शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 11 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। अयोध्या राममय है। 7वें दीपोत्सव पर सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए गए। 22,23,000 दीप जलाने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की राम की कथा सुनाई गई। लेजर शो के बाद 23 मिनट आतिशबाजी की गई। 84 लाख रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखे जलाए गए। 24 लाख दीपों को जलाने के लिए 1,05,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल किया गया है। 54 देशों के राजदूत भी दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दीपों की गिनती के लिए 8 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पिछली बार सरयू तट पर 15,76,000 दीप जलाने का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान अर्थात हेलीकॉप्टर में अयोध्या पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने सभी का स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सीएम योगी ने राम का राज तिलक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 नवंबर को हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा में मौजूदा भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बीआरएस दलित विरोधी है और कांग्रेस भी उसी के जैसी है। बीआरएस ने नए संविधान की मांग कर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस का भी ऐसा ही इतिहास रहा है। उन्होंने बाबा साहेब को 2 बार चुनाव नहीं जीतने दिया। बीआरएस की तरह ही कांग्रेस का इतिहास भी दलितों से, पिछड़ों से नफरत का रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण बाबू जगजीवन राम थे, जिन्हें कांग्रेस के अपमान का सामना करना पड़ा। जब बीजेपी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दलित समाज से आने वाले कोविंद जी जब राष्ट्रपति बन गए तो वो पूरे देश के राष्ट्रपति थे, हम सबके राष्ट्रपति थे। लेकिन तब भी कांग्रेस ने उनका तिरस्कार किया। जब बीजेपी ने एक महिला को भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी का भी विरोध किया। उन्हें भी अपमानित करने का
कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, राजस्थान में जन्मे हुए और राजस्थान से आकर तेलंगाना को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले दलित सरकारी अफसर हीरालाल सामरिया को कुछ दिन पहले ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया। पहला दलित अफसर जो देश का पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि एक दलित अफसर इतना बड़ा दायित्व संभाले, इसलिए जिस बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया, कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। उनका शपथ समारोह हुआ, उसका भी बहिष्कार किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को संकल्प पत्र अर्थात घोषणा पत्र जारी किया। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT खोलेंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी यह 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेंगे। बाड़मेर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सभा प्रस्तावित है। जहां पीएम मोदी 15 नवंबर को बायतू आएंगे, वहीं राहुल की सभा 17 नवंबर को प्रस्तावित है। दोनों ही पार्टियों ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पिछली बार की तरह इस बार भी बायतू सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। दोनों नेता इस सभा से बाड़मेर जैसलमेर की 9 सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। बाड़मेर की 7 सीटों में से सिवाना और शिव सीट पर कांग्रेस से बागी हुए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में बाड़मेर और शिव से बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से बाड़मेर की गुड़ामालानी सीट छोड़कर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर नहीं है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। 338 रन का टारगेट चेस कर रही पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को जीतकर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती है। टॉप 4 के लिए टीम को 40 बॉल के अंदर यह टारगेट चेस करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब टीम की नजरें टॉप 5 फिनिश करने पर है। पाकिस्तानी टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील क्रीज पर हैं। कप्तान बाबर आजम 14 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें गस एटकिंस ने आदिल रशीद के हाथों कैच कराया। इससे पहले डेविड विली ने फखर जमान को 1 रन पर और अब्दुल्ला शफीक को 0 रन पर आउट किया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।